और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार एकदम अलर्ट मोड पर है। इसको अमली जामा पहनाने की लगातार कवायद चल रही है। आपको बता दें इस बिल को पेश करने की संसद में तैयारी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके बाद बिल बना। अब ऐसे में लगातार ये कोशिश है कि इसे संसद में पेश किया जाए, लेकिन इसके बाद इस बिल के पास आने के बाद एक धड़ा जो है वो पक्ष में दिख रहा है, दूसरा इस पर जमकर सियासत कर रहा है, विरोध के सुर दिखा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी ने अपना एक और मिशन पूरा करने का मन बना लिया है। देश में साल दर साल चुनावी शोर को थामने के लिए अब मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने की तैयारी में है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर बने बिल को बाकायदा केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब खबरें हैं कि जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। मगर बिल आने से पहले ही इसके समर्थन और विरोध में सियासत शुरू हो गई है। जी, ये पूरे देश में एक उत्साह की जो है वो एक डेफिनेटली एक लहर है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के खिलाफ हैं। गैर संवैधानिक है और ये लोग संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ है, पर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र को खत्म करने वाला एक विधेयक है। देखिए, भारत सरकार का एक नया ड्रामा है और भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की आड़ में प्रेसिडेंशियल रूल लाना चाहती है। कौन बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन? जो कानून नहीं मानते, जो संविधान नहीं मानते, ये रूल मानते हैं क्या? बाकी लोग अभी भी भटक रहे हैं। सांसद कल आए, आज आशीर्वाद मिले, सदन में भी वही हो रहा है ना, रोज जीरो लगता है। निशिकांत दुबे जी का रोज जीरो लगता है। बिल को संसद में पेश होने से पहले ही जिस तरह का विवाद है, ऐसे में सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी, क्योंकि बिल को मंजूरी के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा और इसके लिए सदन में सरकार को करीब 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। जबकि लोकसभा में एनडीए के पास 290 से ज्यादा सीटें हैं तो विपक्ष के पास करीब 230 से ज्यादा सीटें। राज्यसभा में एनडीए की 112 से ज्यादा सीटें हैं तो विपक्ष के पास करीब 85 सीटें हैं। यानी सरकार अकेले इसे पारित नहीं करवा सकती। इसके साथ ही 50% विधानसभाओं की मुहर भी जरूरी है। राज्यों में तो एनडीए की इतनी सरकारें हैं कि वहां से इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी, मगर मामला संसद में अटक सकता है। ऐसे में सरकार सबको साधने की कोशिश करेगी। उनको लगता है कि एक ही रास्ता है, वन नेशन वन इलेक्शन कर दो, हर चीज वन नेशन वन टैक्स कर दो। ये सब ड्रामेबाजी है। मैं समझता हूँ ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तमाम सियासत के बावजूद अगर इस बिल को मंजूरी मिलती है तो देश में 2029 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और उसके करीब 100 दिनों के बाद निकाय चुनाव हो जाएंगे। इससे पैसा, सुरक्षा और संसाधन बचेंगे। लेकिन विरोध में तर्क है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों में राज्यों के मुद्दे गौण हो जाएंगे। संविधान और लोकतंत्र की भी दुहाई दी जा रही है। अब ये समाधान लंबी चर्चा के साथ ही निकाला जा सकता है, बिना वजह। देखिए, कानपुर आईआईटी की 26 साल की पीएचडी स्टूडेंट रेप के आरोपों के घिरे। आपको बता दें कि एसीपी मोहसिन खान गिर चुके और लगातार अब उनको लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर के कलेक्टरगंज सर्किल में तैनात एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी की स्टूडेंट ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने वाली यूपी पुलिस आज खुद सवालों के घेरे में है। यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसके पीछे है कानपुर के कलेक्टरगंज सर्किल में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान। एसीपी मोहसिन खान ने ऐसा कांड किया है कि सीएम योगी गुस्से में है, तो यूपी पुलिस भी बुरी तरह से तिलमिलाई हुई है। दरअसल एसीपी मोहसिन खान पर आरोप लगा है। आईआईटी कानपुर की एक छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया। छात्रा ने एसीपी पर आरोप लगाया है कि एसीपी मोहसिन खान ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी करने का उससे वादा किया और संबंध बनाता रहा। छात्रा ने पुलिस को बताया कि एसीपी मोहसिन खान ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए खुद को अविवाहित बताया, लेकिन एक दिन जब उसे एसीपी के शादीशुदा होने की खबर लगी तो एसीपी मोहसिन खान का भांडा फूट गया। इसके बाद छात्रा तुरंत पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने पहुंची तो एसीपी मोहसिन खान बुरी तरह से फंस गए। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने महिला जीसीपी, एडीसीपी को तत्काल मामले की गहनता से जांच पड़ताल के आदेश दिए।
इसके बाद पुलिस अधिकारी IIT कानपुर पहुंचे। दोनों महिला पुलिस अफसर्स ने कई घंटों तक पूछताछ की तो छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। फिर क्या था, यहीं से ACP मोहसिन खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यूपी पुलिस के आला अफसरों ने तुरंत ACP मोहसिन खान को उनके पद से हटा दिया। पुलिस कमिश्नर ने ACP मोहसिन खान पर तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश भी दे दिए। तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक SIT भी गठित की गई है, जिसको कि ADCP ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन ACP को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। मोहसिन खान भले ही ACP थे, सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन वो भूल भी गए थे कि सिस्टम का रिमोट कंट्रोल CM योगी के हाथ में है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में जो खुद एक योगी हैं और महिला सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं करते। इसलिए तो जैसे ही मोहसिन खान पर आरोप लगे तुरंत जांच शुरू हुई, एक्शन हुआ और ACP को उनके पद से हटा दिया गया। CM योगी का साफ संदेश है कि योगी राज में वो किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे और जो भी गलत करेगा, खासकर महिलाएं और बेटियों को छेड़ेगा, उनके साथ दुष्कर्म करेगा, उसे वो नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो IIT की छात्रा, शादी का झांसा, रेप के आरोप और मोहसिन पर लगे आरोपों की कहानी बताने के लिए गौरव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, फिलहाल ताजा अपडेट, अभी तक क्या क्या एक्शन लिया गया पूरे मामले में? आपको बता दें पूरा मामला तब का है जब साथ में PhD करने की बात आई थी और जो IIT कानपुर है वहां पर ये लोग PhD कर रहे थे। उसके बाद ही इस तरह की जो मामला है वो हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि पूरी बात इस तरह से सामने आई कि अपनी शादी का जो मतलब इनकी शादीशुदा थे मोहसिन खान, इस बात को छुपा के उन्होंने जो वहाँ की छात्रा थी उससे अपने संबंध बनाए। उसके बाद लगातार उसको शादी का झांसा देते रहे। उसके बाद जब उसने कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेन करी, तब इस पूरे मामले में कल जाकर के जांच के बाद FIR दर्ज हुई और इस पूरे मामले में अब आपको बता दें कि जो मोहसिन खान है उनको यहाँ से कानपुर से हटाकर लखनऊ में अटैच कर दिया गया। मामले की गहनता से जांच हो रही है। साफ तौर पर कमिश्नर का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद जो भी तथ्य सामने उसे जो सख्त कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। जी, तो चलिए गौरव, लौट कर आएंगे कानपुर में ACP का कांड, लेकिन अब कई सारे जो आरोप लगे हैं लगातार उसकी जांच अब की जा रही, क्योंकि IIT की छात्रा जिसने रेप के आरोप लगाए, शादी का झांसा देकर ACP ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। लेकिन इस समय पूरी जांच इस बात को लेकर कि आखिर ये आरोप कितने सही हैं। बिल्कुल, इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। आपको बता दें संविधान का नाम संसद में संग्राम, इस खबर को बताएंगे विस्तार से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आज सदन के भीतर जो है विशेष तौर पर चर्चा होनी है, चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा में आज से